हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना विवेकानंद स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश पर। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली क्लास जो थी अपनी, उसमें अलग अलग जो टॉपिक जो है, जैसे टेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, वॉइस नरेशन होगी, उनके ऊपर हमने प्रैक्टिस की थी। तो आज हम आपके सामने इस सीरीज में लेके आए हैं, वो लेके आए आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा टॉपिक और एग्जामिनेशन में भी काफी बार अच्छे तरीके से आपके सामने फ्रेम करके पूछा जाता है। तो अगली जो है आपके सामने आज का जो टॉपिक जो रहेगा, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया अपना डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश का, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। जिसने डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश जिसने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम के ऊपर काफी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहती है। टाइम टू टाइम आपके अपडेट मिलती रहती है, क्लास जब लाइव होती है तो भी आपको अपडेशन मिलता रहता है। तो चलते हैं आप अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिख रखा है फर्स्ट। If I will go to the market, I will buy some fruits and will prepare a fresh juice. कंडीशनल सेंटेंस में इतना ध्यान रखना, एक तो कंडीशन होगी, एक क्या होगा अपना रिजल्ट होगा। कंडीशन में यदि दो तीन बातें बता रहा हूं, बस सुन लेना ध्यान से, आंसर्स निकलाएंगे। कंडीशन में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में यूज करेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट। कंडीशन में यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कंडीशन में यदि आपके सामने पास्ट परफेक्ट है तो हम रिजल्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीन बातें बताई। कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट तो रिजल्ट में यूज करेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट। कंडीशन में यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट यदि कंडीशन में है तो यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस में एव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे इफ लिखा मिला तो आई की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन है। इतना ध्यान रखना, कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती, कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती। बाकी का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। If she had studied hard, she will pass the exam and will get a scholarship. इसमें आप मेरे को बताओ क्या दिक्कत है। कंडीशन कौन सी है भाई? स्टडी हार्ड कर रही है। तो इसमें एक बात बताओ, एक तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा और एक इसको ठीक करना पड़ेगा। भाई एक सेंटेंस में दो दो एरर थोड़ी ना हो सकते हैं। तो इसमें इसको ये तो हम ठीक कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टडीज कर देंगे। कंडीशन में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया ना, तो पूरा का पूरा फ्यूचर इंडिफिनिट के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिख रखे हैं इफ दे वर हियर यस्टरडे। ठीक है, यहां पर देखोगी इमेजिनेशन को बता दिए इसने। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वर्ब का यूज करते हैं। दे वुड हेल्प अस विद द वर्क एंड वुड फील हैप्पी टू। डी ऑप्शन है आपका ये। तो आपने देखा कि कंडीशन में पास्ट इंडिफिनिट है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एरर नहीं है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई एरर है ही नहीं मेरे भाई, इसमें कोई एरर है ही नहीं। आगे लिख रखा आपके सामने इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इनसाइड एंड विल वॉच ए मूवी। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, तो आगे विल स्टे कहना बिल्कुल ठीक है और विल वॉच कहना बिल्कुल ठीक है। 5 नंबर जो सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं और इनको आप ठीक करने की कोशिश करें। 5 नंबर में क्या आएगा आपका आंसर? इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड हैव कम अर्लियर एंड वुड मीट ऑल माय फ्रेंड्स। गलत है ये। इसमें आपने देखा कि कंडीशन में कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, वुड हैव मेट। ठीक है, मीट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे अम ईटी। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। ठीक है, आगे लिख रखा आपके सामने इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू विल गेट पर्पल एंड विल लाइक द कलर। बात तो बिल्कुल ठीक है। कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट मिक्स करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, पर्पल एंड विल लाइक द कलर। तो डी ऑप्शन इज नो एरर, इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको पढ़ते हैं और उसमें क्या एरर है आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे डियर एवरीवन। फिर अपने सिस्टम को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आओ, आगे लिख रखा आपके सामने इफ सी विल बी लेट वी विल स्टार्ट द मीटिंग विदाउट हर। इफ सी, देखो इफ के साथ में विल का कोई जिक्र नहीं करेंगे, हाँ और ना, विल का कोई जिक्र नहीं करेंगे तो इसको हम हटा देंगे। तो इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखने के लिए बी को भी हटा दो, इसकी जगह लिखो if she is late we will start the meeting without her and will inform her later। होगा ठीक। आगे लिख रखा है if they had practiced more they would win the competition and would receive prizes। दो तरीके हैं, या तो इसको प्रैक्टिसेस कर दो या इसके जगह लिख दो would have won।
क्या लिख दोगे आप, वुड हैव वोन लिख दोगे। समझ में आ गई? ठीक इसी तरीके से इसको आप रिफॉर्म कर दोगे। सेंटेंस नंबर 9 जो है उसको करो और इसको जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। आगे लिख रखा है आपके सामने, इफ आई एम फ्री टुमारो आई विल ज्वाइन योर डिनर एंड विल कॉल यू इन द इवनिंग। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इफ लिख रखा है, इफ आई एम फ्री टुमारो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है और प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताओ मेरे को। हाँ भाई, मेरे को तो यार इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, नो एरर। रिफॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो। यदि आपको इफ आई वर, फिर टुमारो को आपने रिप्लेस करना पड़ेगा, वुड ज्वाइन कर सकते हो, वुड ज्वाइन कर सकते हो। 10 नंबर जो है उसको ठीक करो। अच्छा सवाल है, ये किसी पीवाईक्यू में पूछा गया था आपका। आगे लिख रखा है, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम एंड वुड बी ग्लैड टू असिस्ट। देखो ये तो कंडीशन होगी, ठीक है, और कंडीशन होगी तो इसकी जगह लिखो आप एड टोल्ड, तभी जाके पास्ट परफेक्ट बनेगा। कंडीशन में यदि पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। आगे लिख रखा आपके सामने 11 नंबर, इसको ठीक करेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक करने के बाद कमेंट में बता देंगे सर इसका ये आंसर होगा। 11 नंबर, इफ वी टेक द बस वी विल रीच ऑन टाइम एंड विल अवॉइड द ट्रैफिक जैम। बिल्कुल ठीक है, इसमें देयर इज नो एरर, ठीक है। इसमें दिक्कत है, इफ दे हैड नॉट मिस द ट्रेन दे विल रीच एंड वुड नॉट बी लेट। आपने देखा कि कंडीशन जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो इसको हटाकर इसकी जगह लिखोगे आप वुड हैव रीच्ड, ठीक है। वुड नॉट बी को, वुड नॉट ठीक है, बी को हटाकर इसकी जगह क्या लिखोगे, हैव, और बी की थर्ड फॉर्म लिख दोगे बी। ऐसे इंप्रूवमेंट के सवाल और एरर के सवाल जो है ना काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं इन चीजों से पजल हो जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिख रखे हैं, इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाई ए न्यू कार एंड विल ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि कंडीशन प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में रिजल्ट कहना बिल्कुल ठीक है। आगे लिख रखे हैं आपके सामने, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू वाटर। देखो कंडीशन में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है और उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाए तो रिजल्ट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट ही यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा मेरे भाई, आपने यहाँ पर जस्टिफाई किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर है, इसको आप ठीक करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जो है वो मेरे को बता देंगे कि सर इसका ये आंसर होगा। इफ सी वर हियर नाउ सी वुड हेल्प यू एंड विल एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली। इफ के बाद सी के साथ वर लिखा मिला, इमेजिनेशन है, वुड हेल्प तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें विल एक्सप्लेन नहीं, इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा, वुड एक्सप्लेन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वुड एक्सप्लेन, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इस 9 मिनट की सीरीज में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए अपने कंडीशनल सेंटेंस के। अगली वीडियो जो है आपको वो कौन से टॉपिक पर चाहिए और उसमें भी आपको कोई वोकेबलरी से या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश आप जरूर लिखना, उसमें टेलीग्राम आ जाएगा। और जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है अपने चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने कमेंट नहीं किया है वो कमेंट कर दे। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।